आलोक और उसकी दोस्त माया हमेशा नए नए साहसिक स्थानों पर घूमने का शौक रखते थे। एक दिन उन्होंने सुना कि उत्तर भारत के एक छोटे से गांव के पास स्थित एक पुराना किला है जो इतिहास से जुड़ा हुआ है। किला सुनसान और अज्ञात था और वहां पर एक खौफनाक कहानी भी फैली हुई थी। कई लोग कहते थे कि रात के समय वहां अजीब अजीब आवाजें आती हैं और किला किसी बुरी ताकत के प्रभाव में है। आलोक और माया के लिए यह सिर्फ एक रोमांचक यात्रा का अवसर था। उन्होंने तय किया कि वे इस किले की सच्चाई को जानने जाएंगे। दोनों ने तैयारी की, कैमरे और टॉर्च ले लिए और रास्ते के बारे में जानकारी इकट्ठा की। एक गर्मी की शाम को वे अपनी कार में बैठकर उस किले की ओर चल पड़े। किला गांव से दूर घने जंगल के बीचों बीच था और रास्ता भी थोड़ा जंगली था। जब वे किले के पास पहुंचे तो चारों ओर सन्नाटा था। माया थोड़ा घबराई हुई थी, लेकिन आलोक ने उसे शांत करते हुए कहा, तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है, बस थोड़ा ध्यान रखना और कैमरा ठीक से पकड़ना। वे किले के विशाल दरवाजे से अंदर प्रवेश करने लगे। किले का वातावरण अजीब था। दीवारों पर घनी धुंध फैली हुई थी और पुरानी लकड़ी की सीढ़ियां थोड़ी झुकी हुई थीं। अंदर जाते ही आलोक और माया ने महसूस किया कि कुछ तो गड़बड़ है। हवा की हल्की सी आवाज और किसी के हंसने की गूंज जैसी आवाजें सुनाई दे रही थीं, जो कहीं से आ रही थीं, मगर दिखाई नहीं दे रही थीं। माया की आंखों में डर साफ झलक रहा था, लेकिन आलोक ने उसे फिर से आश्वस्त किया। अचानक किले के अंदर एक पुरानी तस्वीर लगी। दीवार पर उनकी नजर पड़ी। तस्वीर में एक महिला का चेहरा था जो बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वो किसी से कुछ कह रही हो। माया ने डरते हुए पूछा, क्या तुमने देखा? वो तस्वीर क्यों इतनी डरावनी है? आलोक ने उसे हंसते हुए जवाब दिया, तुम ज्यादा सोच रही हो। ये सब तो पुराने किलों की जटिलताएं हैं। लेकिन कुछ ही पल बाद उन्हें किले के अंदर एक बहुत तेज चीख सुनाई दी। माया चौंकी और आलोक भी हड़बड़ी में आ गया। आवाज जैसे किसी के मदद के लिए चिल्लाने की थी। आलोक ने कहा, माया, हमें बाहर जाना चाहिए, ये जगह बहुत अजीब लग रही है। लेकिन माया के पास एक अजीब सा आकर्षण था और वह डर के बावजूद आगे बढ़ने लगी। जैसे ही वे किले के अंदर और गहरे गए, अचानक बिजली चली गई और चारों ओर अंधेरा छा गया। आलोक और माया की सांसें तेज हो गईं और अचानक किले के अंधेरे कोने से एक धुंधली आकृति निकलती हुई नजर आई। आकृति तेजी से उनकी ओर बढ़ रही थी, जैसे वह कुछ कहना चाहती हो। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे और तब माया ने अचानक आलोक का हाथ पकड़ा और फुसफुसाते हुए कहा, हमें यहां से तुरंत जाना होगा। फिर अचानक किले की दीवारों से खड़खड़ाहट और शोर सुनाई देने लगा। किले के पुराने खंडहरों से दरवाजे और खिड़कियां अपने आप बंद हो रही थीं। आलोक और माया घबराए हुए थे और एक ठंडी डरावनी हवा उनके चेहरे से गुजर रही थी। फिर उसी वक्त माया ने देखा कि वह महिला की तस्वीर की आंखें चल रही थीं और जैसे वह उन दोनों को देख रही हो। आलोक ने हिम्मत जुटाई और माया से कहा, हम यहां से बाहर जाएंगे और इस भूतिया किले का रहस्य कभी नहीं जानेंगे। वे दोनों डरते हुए किले से बाहर भागे, लेकिन जैसे ही वे किले के दरवाजे के पास पहुंचे, अचानक उनके पीछे से एक भयानक चीख सुनाई दी। यह आवाज बिल्कुल इंसानी नहीं थी, बल्कि कुछ और ही थी, जिसे बयान करना मुश्किल था। वे जल्दी से अपनी कार की ओर दौड़े और दरवाजे को बंद किया। जैसे ही आलोक ने कार की चाबी घुमाई, कार स्टार्ट हो गई और उन्होंने वापस गांव की ओर रुख किया। वापस आते हुए दोनों चुप थे, क्योंकि जो कुछ उन्होंने देखा था वह उनकी समझ से बाहर था। वे जान गए थे कि किले में कोई अदृश्य शक्ति थी जो किसी भी अनजान व्यक्ति को अपनी गिरफ्त में ले सकती थी। उस रात के बाद से आलोक और माया ने कभी भी उस किले के बारे में कोई बात नहीं की।